श्री गगजीभाईजी सुतरिया प्राथमिक शाळा धोरण 4 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्र, आज हम पाठ 6 टपका का डर कहानी के बारे में अभ्यास करेंगे। तो आपका पाठ्य पुस्तक अपने साथ रखकर आप बैठिए, यानी आपको सरलता से ये कहानी समझ में आ जाए। आप चित्र में देख सकते हैं टपका का डर। तो पहले हम उसका शब्दार्थ का अर्थ देख लेंगे, बाद में अब कहानी का अभ्यास करेंगे। बरसात यानी वर्षा, परेशान यानी हैरान, बुढ़िया यानी वृद्ध महिला, बराबर यानी समान, छप्पर यानी छत, बेर यानी गुजराती में बोर, डर यानी भय, ओले यानी गुजराती में करा, चौमासा में जे करा पड़े ना एनी बात है। अब हम मुहावरे देखेंगे। जुझला उठना यानी क्रोधित होना, सिर पर पैर रखकर भागना यानी तेज गति से भागना। तो आपको शब्दार्थ और मुहावरे को याद रखना है। अब हम कहानी को आगे चलाएंगे। इस कहानी में गरीबी और कष्ट से जूझती बुढ़िया की कथा है। झोपड़ी का टपकता छप्पर उसे और भी संकट में डाल देता है। वह मन ही मन जूझला रही है। तो कि टपका का डर, टीपानी बीक, टीपानो डर। એકમમાં ગરીબીના પંજામાં છપડાયેલી વૃદ્ધા અને વરસાદના ટીપા જે ઝૂંપડીના છાપરામાંથી ચૂવે છે તેની વાર્તા કહેવાય છે। વહ મન હી મન જૂઝલા રહી હે, જૂઝલા રહેના યાની ક્રોધિત, ગુસ્સે થાય છે। ડોશી વાઘથી ન બીવે પણ વરસાદના ટીપાથી બીવે, તે સાંભળી વાઘ પલાયન થઈ જાય છે। તે આ વાર્તાનો મેન મુદ્દો છે। बरसात से परेशान एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। बुढ़िया की बातें सुनकर अनजान भय से वह घबरा उठता है और भाग जाता है। अब हम कहानी देखेंगे। बरसात का दिन था, चौमासानो दिवस हतो। चारों ओर पानी बरस रहा था, चारेक ओर पानी वरसी रह्युं हतुं। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। जंगल में डोशीनुं घर पलळतुं हतुं। जल्दी ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। झड़पती डोशीनुं घर टपकवा मांड्युं। बुढ़िया परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या? छप्पर को छाए कौन? डोशी हैरान थई गई, पण करे तो शुं? छापराने साचरे कौन? एटले एने रिपेरिंग कौन करे? थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। थोड़े ज वारमां ओले एटले करा पड़वा मांड्या। बेर बराबर ओले, बोर जेवड़ा करा। तमे बोर खाओ छो ने, अत्यारे सीजन छे मोटा मोटा, तो के करा केवड़ा बताव्या? बोर जेवड़ा। उधर एक बाघ ओले की मार से परेशान हो उठा। वरसाद आवा लाग्यो एटले जंगल में झूंपड़ी में डोसी में रहता था। वाघने पण वरसाद आवाथी मोटा मोटा करा वागवा लाग्या, एटले परेशान हैरान थवा लाग्यो। पोताना शरीर पर टप टप करा पड़े छे एटले परेशान थयो, एटले हैरान थई गयो। कूदते फादते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। कूदका छलांग मारता ते डोशीना घरनी पासे आव्यो। कोण? वाघ। डोशी पण कराना ओलाथी परेशान छे। वाघ पण कराना मारथी ओले एटले करा जे ચોમાસામાં આપણે બરફના ખાંગડા પડે ને એના શરીર ઉપર પડે છે, એટલે વાઘ પણ પરેશાન થઈ ગયો, હેરાન થઈ ગયો, એટલે કૂદતો કૂદતો છલાંગ મારતો ડોશીના ઘર પાસે આવી પહોંચે છે। બુઢિયા અંદર ચાવલ પકાવી હતી। डोशीमा छे अंदर भात रांधी रहा था। चूल्हे पर पानी टपक रहा था, टप टप। डोशीमा छे ए चूल्हानी ऊपर भात बनावी रह्या था अने चूल्हा परथी पाणी टपकी रह्युं हतुं। केवा दिवसो हता? ચોમાસાના દિવસો હતા, बराबर ने? आपणे आगळ जोयुं। એટલે ડોશીમાનું છાપરું છે એની ઉપરથી પાણી પડી રહ્યું ટપક ટપક। ડોશીમા એકલા હતા, કોઈ હતું નહીં એના પરિવારમાં, તો છાપરું રિપેર કોણ કરી શકે? એટલે ડોશીમાં અંદર ભાત રાંધે છે, ચૂલા પર પાણી ટપકી રહ્યું છે અને એ પાણીનો અવાજ કેવો આવે છે કે ટપ ટપ। વહ જૂझला उठी और बोली। जूझला उठना यानी क्रोधित होना। तो डोशीमा क्रोध में बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है कि जितना बाघ से भी नहीं। क्रोध में क्रोधे भराय અને બોલે, મને આ ટીપાની એટલી બીક લાગે છે કે જેટલી વાઘથી નથી લાગતી। હું વાઘથી નથી બીતી, જંગલમાં રહે છે એટલે શું કહેશે? વાઘથી નથી બીતી, એટલે મને આ ટપકાની બીક લાગે છે। શા માટે? કે પોતાનું ઝૂંપડી છે આખી પલ્લી જાય છે, રસોઈ કરે છે તો ચૂલામાં પાણી પડે છે તો રસોઈ નથી થઈ શકતી, એટલે એ પરેશાન થઈ જાય છે। એટલે
કહે છે કે મને આ ટપકાની જેટલી બીક લાગે છે એટલી મને વાઘથી બીક નથી લાગતી। बाघ ने सोचा बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है, जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पैर रखकर भाग गया। वाघ तमने आगे जोयुं के टपकाना डरथी एनी उपर ओले वाघनी उपर ओले एटले करा पड़वा लाग्या। ए परेशान थई गयो एटले ए दौड़तो कूदतो छलांग मारतो डोशीना घर पासे पहोंचे छे अने त्यां छप्परनी झूंपड़ी छे त्यां बैठे छे अने डोशीमां आવું કહે છે કે મને ટપકાની જેટલી બીક લાગે એવી મને વાઘની નથી લાગતી। ત્યારે વાઘે વિચાર્યું ડોશી મારાથી તો બીતી નથી પણ ટીપાથી બીવે છે, જરૂર આ ટીપું મારાથી પણ મોટું जानवर હશે। બસ આટલું વિચારતા જ વાઘ ગભરાયો અને ઝડપથી ભાગી ગયો। તમે જોયું કે આપણે મુહાવરે જોયા સિર પેર રક્કર ભાગના, યાની તેજ ગતિ છે ભાગના। ડોશીમાંથી વાત સાંભળી અને તેજ એટલે ઝડપથી વાઘ ત્યાંથી ભાગી ગયો કે જરૂર टपकू है ये मारा करता मोटू जानवर हशे कि डोशी माराथी नथी बीती पण ए टपकाथी बीवे छे, आ मोटू जानवर हशे एटले त्यांथी झड़पथी गभरायो अने वाघ त्यांथी भागी जाय छे। अब हम पाठ्य पुस्तक के स्वाध्याय के प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न 1 में आपने 6 प्रश्न दिए गए हैं, उसका उत्तर हम देखिए। तो पहला है बुढ़िया कहाँ रहती थी? कि बुढ़िया जंगल में झोपड़ी में रहती थी। बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगे? तो कि बरसात में बुढ़िया के घर में पानी टपकने लगा और ओले भी पड़ने लगे। ओले एटले करा, तमे पण घणीवार करा पड़ेला जोया हशे अने न जोया तो मम्मी ने पूछ्यो कि करा एटले शुं? बाघ ओले की मार से परेशान होकर कहाँ आ गया? बाघ ओलों की मार से परेशान होकर बुढ़िया के घर के पास आ गया। प्रश्न 1 से 3 आपको अपने पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए स्वाध्याय के उसके पास आपको पेंसिल से लिख डालना, यानी आपको ख्याल आ जाएगा उसका उत्तर क्या है। चौथा प्रश्न है आपका पानी टपकने की आवाज़ कैसी थी? तो आपने पाठ समझ लिया है तो कि पानी टपकने की आवाज़ टप टप आ रही थी। 5वां सवाल है बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? तो उत्तर देखिए बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर टपका से लगता था। आपका अंतिम सवाल है प्रश्न नंबर 1 का बुढ़िया की आवाज़ सुनकर बाघ ने क्या किया? तो कि बुढ़िया की आवाज़ यानी बात सुनकर बाघ घबराया और सिर पैर रखकर भाग गया। सिर पर पैर रखकर यानी तेज गति से भाग गया। तो आपका ये स्वाध्याय के प्रश्न 1 आपने पूर्ण किया। आपको याद रखना कि उसका उत्तर क्या होता है। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। आपका प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। मोर, बाघ और तोता। और आपका प्रश्न नंबर 3 है कि चित्र का वर्णन करके 10 वाक्य लिखिए। तो अब हम प्रश्न 2 के मोर, बाघ और तोते, बाद में हम प्रश्न नंबर 3 के चित्र है उसका वर्णन करेंगे। तो पहला है आपका मोर। तो कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर की लंबी गर्दन, सिर पर कलगी और रंग बेरंगी लंबे पंख अत्यंत सुंदर दिखते हैं। दमकते चमकीले नीले व जामुनी रंग से सुशोभित मोर जब पूंछ को पंखे का आकार देखकर नाचता है तब दिल बाग बाग हो उठता है। भारत भर के लोगों की मोर से खूब पहचान है। मोर देवी सरस्वती का वाहन है जो हमारी विद्या की देवी है। मोर छोटे छोटे जंतु, अनाज, छिपकली, सांप आदि को खाता है। तो आपको ये अपनी बुक में लिख डालना है, रब बुक में तीनों के बारे में मोर, बाघ और तोते। अब हम दूसरा हमारा है बाघ, तो इसके बारे में लिखेंगे। बाघ एक हिंसक प्राणी है। बाघ भारत का राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ का रंग सुनहरा बादामी जैसा है। उसके बाल सुनहरे तथा काले होते हैं। उसके पूंछ तक सुनहरे तथा काले बाल के पट्टे दिखाई देते हैं। उसकी आंखें और कान अधिक तेज होते हैं। बाघ रात्रि में शिकार करता है। अब हम हमारा तोता, तीसरा है तोता, तो उसके बारे में हम बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे कि तोता को कौन नहीं पहचानता। तोते का रंग हरा होता है, उसकी पूंछ लंबी होती है, तोते की चोंच लाल रंग की होती है, तोता की आवाज़ बड़ी मीठी होती है, तोता फल, कीड़े, मकोड़े वगैरह खाता है, उसे शुक व चतुर सुजान भी कहा जाता है। तो आपको ये 3 के बारे में रब बुक में लिखना है। अब हमारा प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन 10 वाक्य में लिखिए। मैंने आपको
आगे चित्र दिखाया। अब हम इसका वर्णन करेंगे। तो कि उसका उपयुक्त चित्र एक मेले का है। यह एक छोटे मेले का दृश्य है। इस चित्र में मध्य में जादूगर का खेमा है, जिसमें जादूगर और एक लड़की दर्शकों को जादू के खेल दिखाई रहे हैं। जादूगर के खेमे में दाएं व बाएं बच्चों की राइड्स जैसी कि घूमो झूला आदि है, जिसमें बच्चे मजा लूट रहे हैं। एक मदारी सांप का खेल दिखाई रहा है। मदारी बीन बजा रहा है। सांप का फन उठाए डोल रहा है। मदारी के पीछे उसका बंदर भी खड़ा है। कुछ बच्चे बैठकर, कुछ युवा खड़े रहकर मदारी का खेल देख रहे हैं। चित्र में एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। बच्चे गुब्बारे खरीद रहे हैं। एक औरत बेंच पर खान पान की चीज़ें बेच रही है। एक स्त्री और पुरुष उसमें कुछ खरीदने के लिए खड़े हैं। गुब्बारे वाले के पीछे घोड़ा दिख रहा है। ये मेले का चित्र दिया गया है, इसका मैंने वर्णन किया है। वैसे तो मैंने भादो मास का अंबाजी का मेला, तरणेतर का मेला, श्यामला जी का मेला आदि कई बड़े मेले देखे हैं, लेकिन इस छोटे से मेला का दृश्य भी बहुत ही आनंददायी है। आप भी अपने मम्मी पापा के साथ मेले में गए होंगे, आपने भी मेला देखा होगा। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। आपको कहानी लिखनी है। पहले हम आपको गुजराती में एक कहानी कहेंगे, बाद में उसका हम हिंदी करेंगे। तो एक बपोरे सिंह ઊંઘતો હતો। એ વખતે થોડા ઉંદર ત્યાં રમવા આવ્યા। એક નાનો ઉંદર સિંહના શરીર ઉપર દોડાદોડી કરી રહ્યો। સિંહ અને ઉંદર, આ વાર્તા આપણે ઘણીવાર સાંભળેલી છે, બરાબર। તેથી સિંહને ઊંઘ બગડી। ઉંદર છે સિંહ સૂતો તો એની ઉપર કૂદાકૂદી કરવા લાગ્યો, એટલે સિંહની ઊંઘ બગડી। સિંહે પંજો ઉગામ્યો, ઉંદર કંપી ગયો। ઉંદર બોલ્યો, મને માફ કરો। સિંહને ગુસ્સો આવ્યો, એની ઊંઘ બગડી એટલે એને ઉંદરને પકડી લીધો પંજામાં એને, અને કંપી ગયો એટલે ક્રોધે ભરાણો। એટલે ઉંદર બોલ્યો, મને માફ કરો, મારી ભૂલ થઈ ગઈ। ઉંદરની વાત સાંભળી સિંહ હસ્યો। એણે એમ કીધું, મને માફ કરો, ભૂલ થઈ ગઈ। એટલે ઉંદરને એમ થયું કે અવડાવડી માફ શું થઈ ગયું, મારે એને હું માફ કરું। ઉંદરની વાત સાંભળી સિંહ હસ્યો અને બોલ્યો, પામર ઉંદર, તું મને શી મદદ કરીશ? ભાગ અહીંથી, જવા દઉં, જવા દઉં, તું મને શું મદદ કરીશ? ભાગ અહીંથી, હું તને જવા દઉં છું। થોડે વખત થયો અને સિંહ ઝાડમાં ફસાયો। થોડાક દિવસ થયા એટલે જંગલનો રાજા સિંહ છે એ શિકાર કરવા માટે જંગલમાં જાય છે। ત્યાં કોઈ શિકારીઓ ઝાડ પાથરેલી હોય છે, એમાં સિંહ ફસાઈ જાય છે। અને સિંહ ફસાઈ જાય છે ઝાડમાં, એટલે એ ભરાડા પાડવા લાગે છે, ગર્જના કરવા લાગે છે। અને ઉંદર પણ ત્યાં જંગલમાં આંટા મારતો હોય છે। એને સિંહની ગર્જના, બરાડા સંભળાઈ જાય છે કે આ તો સિંહ રાજા અવાજ કરી રહ્યા છે, કોઈક મુશ્કેલીમાં લાગે છે। એટલે ઉંદરે સિંહના બરાડા સાંભળી સિંહની મદદ કરવા કૂદાકૂદ કરીને દોડી જાય છે। અને એ આજુબાજુમાં જોવે છે સિંહ રાજા, જંગલના રાજા ક્યાં ફસાયા છે। તો એ દૂરથી જોવે છે તો સિંહ છે એ ઝાડની અંદર ફસાયેલો હોય છે। અને ઉંદર ઝડપથી ત્યાં દોડી અને એના દાંત વડે ઝાડને કાપી નાખે છે અને સિંહ રાજાને ઝાડમાંથી મુક્ત કરે છે, છૂટા કરે છે। સિંહ આભાર સાથે બોલ્યો, એને કીધું કે તારો આભાર, તે મને બચાવ્યો। એટલે ઉંદર પણ એમ કહેશે કે મિત્ર, તમે પણ મને જીવનદાન આપ્યું હતું, એટલે મેં એના બદલામાં તમારો પણ જીવ બચાવ્યો છે। अब हम इस कहानी का वर्णन हिंदी में करेंगे। जंगल में एक पेड़ के नीचे सोए हुए शेर पर एक चूहा बार बार कूद रहा था। इस चित्र में आप देखिए कि जंगल में शेर है यानी सिंह सो रहा था, सोई रह्यो तो चूहा यानी उंदर वारे वारे सिंह सूतो तो एनी ऊपर कूदका मारवा लग्यो। शेर जाग उठा और गुस्से होकर चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। चूहा गीड़गीड़ाने लगा। गीड़गीड़ाना यानी प्रार्थना करवा मळ्यो, विनंती करवा मळ्यो, અને એને પકડી લીધો પંજામાં, મને માફ કરો એમ। चूहे के गिड़गिड़ा कर क्षमा मांगने से शेर को दया आ गई। शेर ने चूहे को छोड़ दिया। जाते जाते चूहे ने कहा, मैं कभी मुसीबत के समय आपकी मदद करूँगा। એટલે એને ગીડગીડાએ અને માફી માંગવા મળ્યો એટલે સિંહને દયા આવી અને કીધું કે જા છોડી દઉં છું। એટલે ચૂહાએ કીધું, મને તમે છોડી દીધો એટલે હું પણ ક્યારેક તમારી મુસીબત, તમને તકલીફમાં કામ આવીશ, મદદ કરીશ એમ। અને शेर ने चूहे की बात सुनकर वह चिढ़ कर बोला, अरे छोटे प्राणी, भाग यहाँ से, तू क्या मेरी मदद करेगा। चूहा डर कर भागा।
સિંહે કીધું હવે જા અહીંથી ગુસ્સામાં, તું નાનું એવું પ્રાણીને મને શું કામ આવ્યું, જા અહીંથી ઝડપથી. એટલે ઉંદર છે એ ડરીને ત્યાંથી ભાગી જાય છે. एक दिन शेर मुसीबत में पड़ा, वह शिकार की जाल में फंस गया. चूहे ने शेर को जाल में फंसा देखकर उसने अपने तेज दांतों से जाल काट डाला. चूहे की मदद से शेर जाल से मुक्त हो गया. अब देख सकते हैं जाल में फंस गया है शेर, और चूहे ने अपने तेज दांतों से उस जाल को काट दिया और शेर को जाल से मुक्त कर दिया. शेर और चूहे दोस्त बन गए, बन्ने मित्र बनी गया. तो आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है विद्यार्थी मित्रों? आप देखिए, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि संकट के समय में छोटे व्यक्ति भी बड़ों के काम आते हैं. ऐसा नहीं मानना आप कि छोटे हैं वो हमें कभी भी काम नहीं आते. उंदर ने भी छोटा प्राणी होकर भी अच्छा काम किया और शेर ने उसे जीवन दान दिया था, इसीलिए चूहा ने भी शेर को बचाया और मुक्त किया. तो आप भी बड़े हो या छोटे एक दूसरे से मदद करनी चाहिए. होमवर्क में विद्यार्थी मित्रों तमारे मम्मी पप्पा साथे, दादा दादी साथे, मामा मामी साथे तमे मेळामां गया हशो एवुं हूँ मानु छूं. कोई विद्यार्थी एवो नहीं होय के एने मेळो न जोयो होय, तो तमे जोयेलो मेळो તમારે તમારા શબ્દોમાં રબુકમાં લખવાનો છે.